नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं केस स्पाइडर फॉर क्रिएशन। जब मार्केट गिरता है ना, तभी असली स्टॉक्स की पहचान होती है। आज जब पूरा बाजार दबाव में था, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो या तो गिरे ही नहीं या फिर गिर कर भी मजबूत बने रहे। ये गिरावट हमें एक बेहतरीन मौका देती है ये समझने का कि कौन सी कंपनियां सिर्फ तेजी के भरोसे चलती हैं और कौन सी अपनी मजबूत नींव पर खड़ी हैं। तो आज का जो ये एनालिसिस है ना, ये सिर्फ उम्मीद पर नहीं बल्कि एआई ट्रेंड, सेक्टर की मजबूती और डेटा, इन सब पर बेस्ड है। हम उन स्टॉक्स की पहचान करेंगे जिन्होंने इस प्रेशर के बीच भी अपनी ताकत दिखाई, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मजबूती के पीछे आखिर क्या कारण थे। तो चलिए देखते हैं कि इस दबाव में कौन चमका और कौन बिखर गया। सबसे पहले चलिए उन 10 मजबूत स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो आज भी आराम से टिके रहे और जिनमें भविष्य के लीडर्स बनने का पूरा दम है। ये वो कंपनियां हैं जो मुश्किल समय में निवेशकों का भरोसा जीती हैं। अब एक जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जब भी बाजार में ऐसी अनिश्चितता आती है ना, तो कुछ सेक्टर एक सुरक्षा कवच, एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करते हैं। आईटी और हेल्थ केयर बिल्कुल ऐसे ही सेक्टर हैं। निवेशक इनमें सुरक्षा ढूंढते हैं क्योंकि इनकी सेवाएं हर हाल में जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले विप्रो और टीसीएस। आज आईटी सेक्टर ने क्या जबरदस्त डिफेंसिव रोल प्ले किया है। विप्रो में तो साफ साफ खरीदारी का रुझान दिख रहा था, और टीसीएस भाई लार्ज कैप आईटी का किंग है। वो बाजार गिरने के बावजूद उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट रहा। फिर आते हैं हेल्थ केयर पर। मैक्स हेल्थ केयर ने तो गजब की रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई आज। सिप्ला ने भी स्टेडी डिमांड और मजबूत एक्सपोर्ट विजिबिलिटी के चलते अपनी ताकत साबित कर दी। और सन फार्मा, वो तो बिल्कुल एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित ठिकाने की तरह खड़ा रहा, अपनी कम अस्थिरता और उच्च स्थिरता के साथ। अच्छा, अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनका बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, या फिर जो आवश्यक सेवाएं देती हैं। इन कंपनियों पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है क्योंकि इनकी नींव ही बहुत मजबूत होती है। इस लिस्ट में सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका बिजनेस मॉडल इतना फैला हुआ है, एनर्जी, रिटेल, डिजिटल, के बाजार के हर दौर में लीडर रहने का दम रखता है। फिर है भारती एयरटेल। देखिए, टेलीकॉम एक जरूरी सेवा है और 5G की ग्रोथ ये एयरटेल को भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार करती है। प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक अपनी मजबूत बैलेंस शीट और डिजिटल फोकस के दम पर आराम से टिके रहें। और आखिर में एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी खर्च हो रहा है उसका सीधा फायदा इसको मिलता है, और इसकी ऑर्डर बुक और काम करने की काबिलियत, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन आज बाजार सिर्फ गिरा नहीं, आज बाजार ने बहुत सारे निवेशकों को ट्रैप किया है, एक जाल में फंसाया है। अब हम उन 10 स्टॉक्स की बात करेंगे जहां मूवमेंट बिल्कुल लॉजिकल नहीं थी और जहां निवेशकों के लिए एक जाल बिछाया गया था। लेकिन ये जाल बिछा क्यों, पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, यूनियन बजट के बाद बाजार दबाव में था, खासकर डेरिवेटिव्स पर। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने की खबर से। इससे क्या हुआ, ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ गई, जिसका सीधा असर आज स्टॉक्स पर दिखा, और खासकर उन स्टॉक्स पर जहां रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा था। तो पहले उन स्टॉक्स को देखते हैं जहां गिरावट पैनिक, अचानक प्रॉफिट बुकिंग और टूटते हुए मोमेंटम की वजह से हुई। यहां प्राइस एक्शन ने ट्रेडर्स को धोखा दिया और वॉल्यूम ने बस कंफ्यूजन ही पैदा किया। जैसे कि बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डिफेंस सेक्टर से इतनी पॉजिटिव उम्मीदें थीं, फिर भी इसमें अचानक 5-6% की तेजी से गिरावट आ गई। ये साफ तौर पर प्रॉफिट बुकिंग का एक जाल था। हिंडाल्को में गिरावट पूरी तरह से पैनिक ड्रिवन थी, जिससे बेचारे बायर्स ऊपर के लेवल्स पर फंस गए। ओएनजीसी में सब लॉन्ग बिल्डअप की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां तो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, बिल्कुल उल्टा। और अडानी पोर्ट्स, जिसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत था, उसने भी आज कमजोर क्लोजिंग दी, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर थीम कर खेल रहे थे, उन्हें फंसा दिया। अब उन स्टॉक्स पर आते हैं जो सीधे सीधे पॉलिसी चेंजेस से अफेक्ट हुए, या जहां हाई लेवरेज ने गिरावट को और भी बढ़ा दिया। ये सबसे खतरनाक जाल थे क्योंकि ये सीधे खबरों से जुड़े हुए थे। एसटीटी बढ़ने का सीधा असर एक्सचेंज स्टॉक्स पर पड़ा। बीएसई में तो डबल डिजिट की गिरावट ने मोमेंटम ट्रेडर्स को पूरी तरह से फंसा दिया। एमसीएक्स लोअर सर्किट के पास पहुंच गया, और एंजल वन जैसी ब्रोकरेज कंपनियों में इतनी भारी बिकवाली हुई कि जो रिटेल निवेशक हर डिप पर खरीद रहे थे, वो बुरी तरह फंस गए। इसी तरह एसबीआई और दूसरे पीएसयू बैंकों में बजट से कोई क्लैरिटी न मिलने के कारण एक डर का माहौल बना रहा,
और मेटल स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान कॉपर और जिंक, इनमें कमजोर ग्लोबल संकेतों पर ओवर रिएक्शन देखने को मिला, जिसने खरीदारों को गलत साइड पर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों तरह के स्टॉक्स में इतना फर्क क्यों था? एक तरफ थी मजबूती और दूसरी तरफ सिर्फ एक जाल। आइए इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को समझते हैं। और ये स्लाइड क्या खूबसूरती से इसे दिखाती है। देखिए, जो मजबूत स्टॉक्स थे उनकी ताकत उनके फंडामेंटल्स में थी। वो डिफेंसिव सेक्टर्स में थे, उनके पास स्टेबल कैश फ्लो था, उनका बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड था और बैलेंस शीट मजबूत थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैप स्टॉक्स, वो तो बस सेंटिमेंट, खबरों और टेक्निकल ब्रेकडाउन से चल रहे थे। उनमें ज़्यादा रिटेल भागीदारी थी, पैनिक सेलिंग थी, हाई लेवरेज था और नेगेटिव खबरों का असर था। तो सीख क्या है? मजबूती फंडामेंटल से आती है और जाल बनता है इमोशन से। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर गिरावट खरीदने का एक मौका है? ये आज के बाजार का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है आज की घटनाओं से मिले सबक में। ये एक ऐसा लेसन है जो आगे बेहतर निवेश निर्णय लेने में काफी मदद करेगा। और वो सबक ये है, हर गिरावट खरीदने का मौका नहीं होती। बस इतना ही, ये आज के पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है। सिर्फ इसलिए कि कोई स्टॉक गिर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ता और अच्छा हो गया है। आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, बाजार सिर्फ खबरों से नहीं चलता, ये चलता है साइकोलॉजी और लिक्विडिटी से। असली वैल्यू तो मुश्किल समय में धैर्य रखने से ही सामने आती है। मजबूत, फंडामेंटली साउंड कंपनियों में रखा गया धैर्य ही लंबे समय में दौलत बनाता है। तो अगर आप रोजाना इसी तरह का AI बेस्ड डीप स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि मजबूत स्टॉक्स और ट्रैप स्टॉक्स में क्या फर्क है, तो के स्पाइडर फॉर क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आप अगले विश्लेषण में कौन सा सेक्टर देखना चाहते हैं।